मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले की आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा में भी इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आया है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि विपक्ष सदन से सड़क तक हंगामा कर रहा है। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के सामने युवा कांग्रेस सत्याग्रह कर रहा है और इस सत्याग्रह में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल है। जीतू पटवारी ने कहा है कि जिस तरह से ये नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में 5 लाख से ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन मंत्री रहे उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और उनके अधिकारी महेंद्र गुप्ता का इस्तीफा लिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उन बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे जो बच्चे इस नर्सिंग कॉलेज के फर्जी मामले में उलझे हुए हैं। युवा विरोधी सरकार है। वो बीजेपी के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया लगातार कर रहे हैं, अलग अलग कारणों से कर रहे हैं। उनके बच्चों का भी अगर भविष्य अंधकार में किया, इस सरकार ने जिस तरीके से उनके बच्चों के साथ भी धोखा किया, तो यही बीजेपी की और मोहन सरकार है। ऐसे 40 एग्जाम हुई जिसमें घपले और घोटाले से कलंकित है मध्य प्रदेश का माथा, और उसका दोषी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और यही दोनों मुख्यमंत्री है जो पूर्व में थे और आज नर्सिंग घोटाला। करीब 5 लाख से ज्यादा बच्चे पूरे प्रदेश में, खासकर आदिवासी परिवार के लोग नर्सिंग की शिक्षा लेते हैं। जो कॉलेजों को एफिलिएशन दिया गया, जिनको अयोग्य करार दिया गया, फिर उनको योग्य किया गया, उनने सब कॉलेजों ने बच्चों से फीस ली। जो सरकार का दलाली का तांडव है, जो सरकार का करप्शन का तांडव है, वो लगातार 25-25 लाख रुपए लेकर गलत कॉलेजों को एफिलिएशन देते रहे। अब चूंकि उन पे फिर से जांच चली, सीबीआई के लोग करप्ट हो गए, अब उन बच्चों का क्या दोष? इन सब बातों को लेकर आज हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र जी ने और युवक कांग्रेस की पूरी टीम ने 24 घंटे का सत्याग्रह रखा है। हम मांग करते हैं कि विश्वास सारंग, जिसके समय पे ये घोटाला हुआ, नैतिक दायित्व के साथ साथ सीबीआई उनके जांच के घेरे में ले। उनका जो उस समय का स्टाफ था गुप्ता, उसके और उस समय के नर्सिंग के एफिलिएशन देने वाली जो कोर टीम थी, जिसके रजिस्ट्रार और चेयरमैन थे, उनके और उनके कॉल डिटेल चेक किए जाए। साथ ही साथ उस समय जिस समय ये घपले और घोटाले हो रहे थे, उस समय जिन जिन कॉलेजों को मिनिस्टर की सहमति से दिया गया, तो विश्वास सारंग को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए।